नमस्ते सभी को। आज रविवार 12 जनवरी 2567 है। आज हम ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करेंगे, अर्थात हम उस चित्त को समझने का प्रयास करेंगे जो जीवन का मूल तत्व है और जो जन्म मरण के चक्र का मूल कारण भी है। क्यों कहा जाता है कि ये चित्त ही कारण है? क्योंकि हमारे भीतर जो जीवन तत्व है वो अभी तक पूर्ण ज्ञान और प्रज्ञा से वंचित है। इसका तात्पर्य ये है कि हम ये नहीं जानते कि हम स्वयं ही एक अति सूक्ष्म, शुद्ध और शून्य तत्व हैं, एक ऐसा तत्व जो अत्यंत पवित्र और निराकार है। जब कोई अनुभव या वस्तु इस चित्त से टकराती है, तब हमारा जीवन तत्व उसे ग्रहण करता है और प्रतिक्रिया के रूप में एक तरंग या प्रवाह बाहर भेजता है, ताकि वो उस अनुभव को जान सके। ये प्रक्रिया सदा से ऐसे ही चलती आ रही है। क्यों हमारा चित्त या जीवन तत्व बार बार बाहर की ओर प्रवाहित होता है? इसका कारण यह है कि वो ये नहीं जानता कि जो कुछ भी बाहर से टकरा रहा है वो वास्तव में क्या है। ये पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु ये है कि हमारा जीवन तत्व ये भी नहीं जानता कि वो स्वयं ही एक निर्विकारी, निर्मल और अमर तत्व है, जिसका कोई स्थूल आकार नहीं है। जब हमारा चित्त या जीवन तत्व नहीं जानता रोको हम वास्तव में क्या हैं, तब जब भी कोई सिंह आकर टकराती है उसे बार बार सीखना पड़ता है। यही कारण है कि हमारा चित्त या जीवन तत्व भिन्न भिन्न शरीरों में जन्म लेता रहता है, चाहे सीएपेन जलचर, स्थलचर, भूमिगत जीव, पक्षी या वे प्राणी जो आकाश अथवा अंतरिक्ष में वास करते हैं। अंततः हमें मानव शरीर प्राप्त होता है जो अत्यंत दुर्लभ और कठिन थिसूद है। चित्त या जीवन तत्व अभी भी भिन्न भिन्न पात्रों में वास करता है ताकि वो इन टकराहटों से सीखता रहे, परंतु ये सीखने की प्रक्रिया अनंत काल से चलती आ रही है। हमने अपने शरीर को बार बार बदला है, इतनी बार कि इसे अनंत कहा जा सकता है। इसका कोई अंत नहीं है। यही मुख्य बात है। जब हमारे चित्त या जीवन तत्व को यह मानव शरीर प्राप्त होता है, तब हम सीखना शुरू करते हैं कि हम मनुष्य हैं। हम सोचना आरंभ करते हैं, स्मरण करना सीखते हैं, शरीर की देखभाल, सामाजिक जीवन और आजीविका की व्यवस्था करना सीखते हैं। हम आदिकाल से मानव रहे हैं और आज तक अनेक युगों और यंत्रणाओं से होते हुए आधुनिक मानव बने हैं। हमने इस मानवीय शरीर को कई बार बदला है, लेकिन जब ये शरीर रोगी होता है, टूटता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, तब हमारी चेतना या जीवन तत्व एक नया शरीर ढूंढना शुरू करती है। और वो नया शरीर अधिकांशतः किसी जानवर का होता है, जलचर, थलचर, भूमिगत या आकाश में उड़ने वाले प्राणी सभी जीव ही होते हैं। मानव शरीर को दोबारा प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यही कारण है कि हमारी चेतना या जीवन तत्व बार बार जन्म लेती रहती है, क्योंकि चाहे हम किसी भी योनि में जन्म लें, जीवन को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? और जब जीवन एक संघर्ष होता है तो वह प्रतिस्पर्धा बन जाता है, एक दूसरे से छीना झपटी होती है ना? यदि जन्म किसी जानवर के रूप में हो, जैसे जल में, भूमि पर, भूमि के नीचे या आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी, तब भी तो भोजन करना होता है। कल्पना कीजिए, यदि हमने मांसाहारी जीव के रूप में जन्म लिया तो हमें जीवित रहने के लिए दूसरे छोटे जीवों को खाना होगा। हम उन्हें खा जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई हमें खा जाए, कोई हमसे बड़ा प्राणी आकर हमें खा जाए, तो क्या हम डरकर इधर उधर छुपने नहीं लगेंगे? जल्दी जल्दी खाने की खोज में नहीं लगेंगे? कई बार हम छुप भी जाते हैं, फिर भी वो हमें ढूंढकर खा जाता है। उस वेला में हम डर और पीड़ा के साथ जीते हैं, है ना? जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम क्रोध, घृणा और प्रतिशोध से भर जाते हैं। तूने मुझे ऐसा किया, अब मैं तुझे दिखाऊंगा। यही भावना तब भी होती है जब हम किसी और को खाते हैं। तूने मुझे नुकसान पहुंचाया, अब मैं तुझे नष्ट करूंगा। यही चक्र चलता आ रहा है, यहां तक कि जब हम मनुष्य बन गए तब भी हमारे भीतर यही वृत्ति बनी रही। जब कोई हमें दुख देता है, हम नाराज हो जाते हैं, घृणा करते हैं और कई बार प्रतिकार करते हैं, कभी शब्दों से, कभी कर्म से, कभी हिंसा से। फिर जब वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे भीतर फिर वही भावनाएं जगती हैं, क्रोध, द्वेष, बदला। हम मन ही मन कहानियां गढ़ते हैं, कल्पनाएं करते हैं, भावनाएं जोड़ते हैं। ये बात मनुष्य या प्राणी दोनों रूपों में सच है। जब चेतना या जीवन तत्व इस शरीर में प्रवेश करता है, और हम मनुष्य कहलाते हैं, तब सबसे पहली चीज जो हमारे साथ होती है वो है सीखना, सब कुछ नए सिरे से।
जब हम पहली बार आंखें खोलते हैं तो हमें नहीं पता हम क्या देख रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हम इस शरीर में कैसे आए, और ये भी नहीं पता कि हम मनुष्य हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? फिर हमने चीज़ों को देखना शुरू किया, आवाज़ें सुनना, गंध महसूस करना, स्वाद चखना, स्पर्श को जानना। हमने स्मरण करना शुरू किया, पर हमें ये भी नहीं मालूम था कि हम यहाँ कैसे आ गए। स्मृति धीरे धीरे बनी, क्योंकि जब ये जीवन प्राप्त हुआ तभी से कुछ चीज़ें हमें दबाने लगीं, जैसे भूख। जब ठंडी हवा बहुत तीव्र हो गई या जब गर्मी असहनीय हो गई, शरीर बेचैन हो गया, और उस बेचैनी को निकालने के लिए हमने रोना शुरू किया। हमें नहीं पता था कि उसे रोना कहते हैं, हम बस चीख पड़े। यहाँ तक कि जब भूख ने भीतर से हमें घेरा तब भी हमने आवाज़ निकाली। हमें ये भी नहीं मालूम था कि हम क्या हैं, क्योंकि जब हम जन्मे उस समय कोई भाषा नहीं थी। क्या आप इस क्षण की कल्पना कर सकते हैं? ये रोना पीड़ा से था, माइनस उस अनुभव से जो हमें अच्छा नहीं लगा। फिर कोई आया जो हमारे लिए अजनबी था, माइनस हमें नहीं पता था वो कौन है, लेकिन उन्होंने हमें उठाया। उनके आलिंगन में गर्माहट थी, उन्होंने हमें दूध पिलाया। अच्छा लगा, शरीर को कुछ आराम मिला, और जब वो सुखद अनुभव आया तो हम धीरे धीरे नींद में चले गए। हमने अपने अनुभवों को दर्ज करना शुरू किया। ये भावना अच्छी लगती है तो हम उसे सहेज लेते हैं। सुख दुख के इन भावों का हम उपयोग करने लगे अनजाने में ही। फिर हम ध्वनियाँ, चित्र, गंध, स्वाद और स्पर्श को याद रखने लगे। हम सब कुछ को याद रखने लगे, बार बार देखने लगे, बार बार अनुभव करने लगे, माइनस इतना सीएन हमें लगने लगा कि हमें ऐसा ही होना चाहिए। हमें भूख लगती है तो रोते हैं, खाना मिला तो संतोष हुआ, सो गए। जब शरीर में कुछ असुविधा होती है तो हम फिर से रोते हैं। जब कोई हमारी सफाई करता है हमें सुकून मिलता है। उठे, फिर भूख लगी, फिर खाया, माइनस हमें लगने लगता है कि यही तरीका है जिससे दुख से बचा जा सकता है। सुख ही हमारा स्वाभाविक लक्ष्य बन जाता है। हम रोते भी हैं, माइनस कभी कभी तीव्र वेदना के साथ, माइनस बस इसलिए कि हमें वो मिल जाए जिसकी हमें चाहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हर दिन ध्वनियाँ सुनते हैं, चित्र देखते हैं, माइनस फिर हमें ये चित्र अपना लगने लगता है। ये माँ बाप का चेहरा या कोई खेल जो वे हमारे साथ खेलते हैं, माइनस हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम इन भावनाओं को याद रखते हैं, इन रूपों को, और धीरे धीरे उन्हें समझने लगते हैं। हम ध्वनि पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं। आंखों के इशारे, हाथ पांव की हरकतें, चेहरे की भंगिमाएं, स्वभाव, इन सब के जरिए संवाद को समझने लगते हैं। हम भाषा को पहचानने लगते हैं। ये शब्द क्या दर्शाता है, ये स्वर कैसा भाव प्रकट करता है, माइनस, और धीरे धीरे हम बोलने लगते हैं, संवाद करने लगते हैं, चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। फिर हमें लगता है माइनस, मैं हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, लड़का हूँ या लड़की हूँ, इस परिवार का सदस्य हूँ। ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, हर वस्तु को अपना मानने लगते हैं। हम अपने स्वयं को इन सब चीज़ों में बांधने लगते हैं और सब कुछ को मैं और मेरा कहकर पकड़ने लगते हैं। ये तो जैसे हम मान चुके हैं कि हम वास्तव में मनुष्य हैं। फिर सब कुछ मैं हूँ, मेरा है, ये धारणा बन गई है। जब चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलती, तो दुख का अनुभव होता है। लेकिन जब वे वैसी ही होती हैं जैसी हमने सोची थी, तो सुख का अनुभव होता है। ध्यान दो, जब हमने ये शरीर पाया तभी से हमने एक और चीज पर निर्भर रहना शुरू कर दिया, भावनाएं। हमने भावनाओं पर, कल्पनाओं पर, अनुभूतियों पर, ध्वनियों पर और मन में उठने वाले विचारों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। ये सभी हमारे लिए उपकरण बन गए, माइनस, और ये सब अनजाने में ही हो गया। मुख्य बात यह है कि हम भूल चुके हैं कि हम चित्त हैं, माइनस एक स्वच्छ, शुद्ध और रिक्त जीवन तत्व। सच कहें तो हम कभी जान ही नहीं पाए कि हम वही चित्त हैं, वही मूल तत्व जो पूर्ण रूपेण खाली, पारदर्शी और निर्मल है। ये चित्त, ये जीवन तत्व खुद को नहीं जानता, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है। हम सब उसी मूल प्रकृति के अंश हैं, एक ऐसी प्रकृति जो आरंभिक तत्व है, जिसमें कोई आकार नहीं होता। आप कल्पना करें, एक अत्यंत स्वच्छ, पारदर्शी और शुद्ध ऊर्जा। इसका कोई रूप नहीं है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जैसे सामने फैली हुई एक उजली रिक्तता जिसे छू पाना संभव नहीं। हम वह पारदर्शी तत्व हैं,
लेकिन इसे स्व कहना भी उचित नहीं, क्योंकि इसका कोई स्वरूप ही नहीं। हम हैं एक आदिम, प्राचीन और शुद्धतम स्वभाव जो अमर तत्व है। हमारी ये मूल प्रकृति न कहीं जाती है न कहीं से आती है। कल्पना करो उस पारदर्शी शून्यता की जो तुम्हारे सामने है, जिसे हाथ नहीं छू सकते। इस रिक्तता में कोई गति नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई उत्पत्ति नहीं, कोई विनाश नहीं। ये जीवन का आरंभिक तत्व है, सबसे पहले अस्तित्व में आने वाला तत्व। हम वही मूल तत्व हैं। इसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ये समझ आ जाए तो फिर और कुछ भी वास्तव में हम नहीं होता। इस निर्मल पारदर्शी जीवन तत्व में न समय है न दूरी। ये सब कुछ में समाहित है, सब कुछ को समेटे हुए। हम ये और स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं। हम इस शारीरिक रप को मिटा देना चाहते हैं। उस शुद्ध तत्व में लौटने का मार्ग, जिसे जानना और जागना है, वो यही है कि हमें अपने भीतर लौट आना होगा, भीतर की ओर देखना होगा। जो कुछ भी हमने अपनाया है उसे छोड़ देना होगा। हम एक उपमा करते हैं, जैसे कि हमने इस शरीर को मिटा दिया हो। मानो ये शरीर नष्ट हो गया हो, क्योंकि ये हमारे साथ अधिक समय तक नहीं रहता। ये शरीर बहुत थोड़े समय के लिए ही हमारे साथ है। क्या हम सब ये समझते हैं? चाहे ये मनुष्य का शरीर हो या किसी प्राणी का। मान लीजिए हम किसी छोटे प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं तो उसका जीवन 5 दिन से अधिक नहीं होता। कुछ प्राणी 1 सप्ताह, कुछ 1 माह और कुछ अधिक से अधिक 1 वर्ष ही जीवित रह सकते हैं। अब मान लें कि ये शरीर अधिकतम 1 माह तक ही जीवित रहता है, फिर भी हम उसे अपना शरीर मानते ही रहते हैं, है ना? मान लीजिए कि हमें ये जीवन 1 महीने का ही मिला है। हम जन्म लेते हैं, जल्दी से खाने लगते हैं, बढ़ते हैं, फिर प्रजनन करते हैं, वृद्ध होते हैं और अंत में यह शरीर टूटकर नष्ट हो जाता है। सार ये है कि यह शरीर बहुत अधिक समय तक नहीं टिकता। ये केवल एक पात्र है जिसमें चित्त या जीवन तत्व कुछ समय के लिए टिकता है। समय बहुत अल्प है, हर दिन बीत रहा है और शरीर क्षीण होता जा रहा है। जीवन का समय जैसे उल्टी गिनती है। मान लीजिए कि ये शरीर केवल 30 दिन ही जीवित रहता है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, समय उलटना शुरू हो जाता है। आज से 29 दिन, कल 28 दिन, और देखते ही देखते केवल 1 ही दिन शेष रह जाता है। अब हम पूछें, इस जन्म से हमें क्या मिला? यदि हमने केवल भोजन किया, वंश वृद्धि की और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो क्या हमने कुछ पाया? कुछ भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यदि चित्त या जीवन तत्व ने अब तक ये नहीं जाना कि मैं शुद्ध तत्व हूं, तब तक वो पुनः एक शरीर की खोज में भटकेगा, फिर एक नई शुरुआत होगी। और जब तक हम ये जीवन जीते हैं, किसी भी रूप में, हम डर, दुख, संघर्ष, स्पर्धा, द्वेष और हिंसा में जीते हैं। सिर्फ अपने सुख की तलाश में हम स्वयं के लिए ही सब कुछ करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाकर, दूसरों से छीनकर, ताकि हम तृप्त हों, सुखी हों। हम मानते हैं कि ये मैं हूं, मानते हैं कि हम सचमुच हैं, कि ये शरीर मेरा है। लेकिन ठहरिए, हम शुद्ध, निर्मल और अत्यंत पारदर्शी चेतना या जीवन तत्व है। एक ऐसी सत्ता जो पूर्णतः शून्य है। हमारा कोई रूप नहीं है। यही बात, यही ज्ञान वो सत्य है जिसे हमने पहले कभी न सुना, न समझा। हमने संसार में हर प्रकार के ज्ञान को खोजा है। हमने जलचर रूप में जन्म लिया और जल जीवन के समस्त अनुभवों को जी लिया। हम जलचर के हर प्रकार में जन्म ले चुके हैं, बार बार। हम भूचर बने, धरती के भीतर रहने वाले जीव बने। हम अनेक बार रूप बदलते आए हैं। हमने भूचर, जलचर, अधपातालवासी जीवों के जीवन को जाना है, फिर भी हम बार बार जन्म लेते ही आए हैं। हम पक्षी बने, आकाश में उड़ने वाले जीव बने, वायु में विचरण करने वाले प्राणी बने। इस क्षेत्र में भी हम पारंगत हुए। जल, स्थल, आकाश, इन तीनों लोकों के जीव धर्म हम जान चुके हैं। किंतु ये समस्त ज्ञान हमें मुक्ति नहीं दे सका। हम माइनस चेतना या जीवन तत्व माइनस बार बार किसी शरीर को आश्रय लेते हैं और पुनः जन्म लेते रहते हैं। कब थमेगा ये चक्र? जब हमें मानव शरीर मिला, माइनस हमने ये जीवन भी पूर्ण रूप से जिया। हम स्त्री बने, पुरुष बने, संतानें पालीं, परिवार बसाया। हम उच्च पदों पर पहुंचे, धन, यश, मान, कीर्ति, प्रभाव और अधिकार सभी कुछ भोगा। जलचर, भूचर, नभचर, हर योनि में हमने वैभव, सत्ता और तेज पाया, किंतु अंत में वे शरीर विघटित हो गए।
तो क्या पाया हमने उन सब रूपों, अनुभवों और जिज्ञासाओं से, जिनके पीछे हम संसार भर में भागते रहे? हमने पृथ्वी पर ब्रह्मांड में उपलब्ध हर ज्ञान को जानने का प्रयास किया। मान लीजिए हमने 8 मिलियन डॉक्टरेट की उपाधियां भी अर्जित कर ली हों, तब भी वे समस्त विद्याएं हमारे चित्त या जीवन तत्व को जन्म मरण से मुक्त नहीं कर सकीं। हमारी चित्त या जीवन तत्व निरंतर नए शरीर की खोज में भटकती रहती है और फिर से जन्म लेती है। यही है जन्म मरण का चक्र, जिसमें जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, रोग आते हैं और अंततः मृत्यु। ये चक्र कभी रुकता नहीं। इस संसार में जन्म लेना स्वयं में ही एक प्रकार का दुख है, क्योंकि इसके साथ ही शुरू होती है संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, द्वेष, हिंसा और एक दूसरे को नष्ट करने की प्रवृत्ति, जैसा हम आज के समय में देख रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हम जीवन के लिए दौड़ते रहते हैं, रोजगार, भोजन और अस्तित्व के लिए। हम क्रोध करते हैं, नफरत पालते हैं, बदले की भावना रखते हैं, भावनाओं में बहते हैं, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी तटस्थ। हम अपने अनुभवों, विचारों, कल्पनाओं और इस शरीर पर ही निर्भर रहते हैं। इन्हीं के आधार पर हमारी सोच बनती है, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक, कभी मध्यस्थ। हमारा चित्त बार बार इन्हीं भावनाओं और धारणाओं को अपनाता है, जो सुख दुख का रूप लेती हैं। हम सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक इन्हीं संवेदनाओं पर निर्भर रहते हैं। कुछ लोग इतनी पीड़ा में डूब जाते हैं कि उनके आंसू खून बन जाते हैं। कुछ लोग तो अपने शरीर को समाप्त करने का भी निर्णय ले लेते हैं, कुछ अपने परिवार का भी अंत कर देते हैं और कुछ एक दूसरे को नष्ट करने पर उतर आते हैं। आज भी यही हो रहा है। जमीन के लिए झगड़े, सीमाओं के लिए युद्ध, आस्था के लिए टकराव, विनाश के लिए हथियार, बम, मिसाइल, परमाणु वेपन से एक दूसरे को मिटाने की होड़। आखिर हमें क्या मिला इस जीवन से? क्या हम केवल एक दूसरे को हराने, खाने और मिटाने के लिए ही जन्मे हैं? क्या ये चक्र यूं ही चलता रहेगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि मैं हूं, ये मेरा है। जब भी मैं की भावना आती है तो तुरंत उसके पीछे इच्छाएं और संघर्ष भी शुरू हो जाते हैं। रुकिए, हम वास्तव में चित्त हैं, एक अत्यंत शुद्ध, निर्मल और रिक्त जीवन तत्व। हम इसे भूल चुके हैं। हमें कभी पता ही नहीं चला कि हमारी सच्ची पहचान क्या है। वो निर्मल, निस्सीम चित्त। ये शुरुआत से ही ऐसा रहा है। जब पहली बार कोई तारा इस शून्य में प्रकट हुआ, जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी केवल एक निस्सीम शुद्ध शून्यता थी। और हम भी उसी शुद्धता, उसी रिक्तता का ही अंश हैं। जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, जब शरीर नहीं रहता, तो क्या बचता है? बचती है वही सोच जो हम मन में करते हैं, जो हम भाषा से व्यक्त करते हैं। वो सोच जिसमें मन के अंदर आवाज होती है। क्या आपने कभी उस आवाज को सुना है जो मन के अंदर निरंतर बोलती रहती है? वो हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती है। वो कहती है, आज दोपहर क्या खाएं? क्या आपने इस तरह की आवाज सुनी है? वो कहती है, आज ठंड बहुत है, काम करने का मन नहीं, उठना नहीं चाहता, थोड़ी और नींद ले सकता हूं क्या? क्या हमने कभी उस आवाज को देखा है जो ऐसे सोचती है? क्या हमने कभी उस आवाज को देखा है जो मन के भीतर बोलती रहती है? वो शिकायत करती है, किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचकर मन में बातें करती है, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं, काम पर जाना नहीं चाहता, इससे मिलना पसंद नहीं, कब ये व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा? मिलना नहीं चाहता, दूसरा काम करना चाहता हूं, ऐसा मिलना चाहता हूं, वैसा नहीं चाहिए। ये आवाज हमेशा मन के अंदर बोलती रहती है, ये सोचती रहती है, ये विचारों में उलझी रहती है। हमारा बच्चा कैसा होगा? हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, कर्ज कैसे चुकाएंगे? उधार कहाँ से लें? व्यापार करना है, निवेश करना है, ऐसे विचार हमारे मन में लगातार उठते रहते हैं और हर वान की घटनाओं के साथ हम चिंता और दुख में घिरते रहते हैं। चाहे हम कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, दुख फिर भी बना रहता है। चाहे हमारे पास कितना भी धन संपत्ति हो, ये शरीर तो अंततः बूढ़ा होगा, बीमार होगा और तरह तरह की बीमारियों का घर बन जाएगा। चाहे हमें कितना भी मान सम्मान, यश और वैभव क्यों ना मिले, ये सब अंत में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हम बाद में आकर यह सच्चाई जान पाते हैं कि इस उम्र तक जीने के बाद जब हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तब कोई भी चीज इस पीड़ा को दूर नहीं कर सकती। हम अकेले रह जाते हैं, सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई क्यों नहीं आता, कोई हमारी देखभाल क्यों नहीं करता
और तब हम दुख में डूब जाते हैं। ये तब होता है जब हमने जीवन में सब कुछ खो दिया होता है। हर जीवन बस संघर्ष करता है, मैं और मेरा को पाने के लिए। कोई गिर जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। कोई बूढ़ा हो, बीमार हो या मर जाए, मुझे क्या, ऐसा भाव मन में आता है। पर मैं तो बस अमीर बनना चाहता हूं, सुखी बनना चाहता हूं। हम सब केवल सुख की तलाश में लगे हैं, दुख से बचना चाहते हैं। यहां तक कि एक ही परिवार के लोग भी एक दूसरे से अनभिज्ञ हो जाते हैं। सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। हमने एक कागज बनाया जिसे हमने पैसा कहा और फिर उसी के पीछे दौड़ते गए, यहां तक कि इसके लिए एक दूसरे की जान भी लेने लगे। उस कागज को पाने के लिए जिससे बस एक थाली खाना खरीदा जा सके, एक घर या थोड़ी सी सुविधाएं खरीदी जा सकें। जितना ज्यादा हम इसके पीछे भागते हैं उतना ही ज्यादा हम दुखी होते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हम इस शरीर के दास बन गए हैं। हम इस संसार के दास बन गए हैं। हम पैसे के गुलाम बन गए हैं, मानो उसे पूजा जाने लगा हो। हमने जन्म सिर्फ एक थाली खाना पाने के लिए लिया है और उसके लिए सुबह से रात तक संघर्ष करते हैं। सुख को खरीदने के लिए, दुख से बचने के लिए हर प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः ये सब बस एक क्षणिक भावना के पीछे भागना है जो कभी स्थायी नहीं होती। जब ये स्पष्ट हो जाता है तब चित्त या जीवन तत्व इन सब लक्षणों से धीरे धीरे अलग होने लगता है, क्योंकि अब ये अपनी ऊर्जा को इनमें बांध नहीं रहा होता। जब ये पूरी तरह अलग हो जाता है, इन प्रक्रियाओं में कोई प्रवाह नहीं भेजता, तब एक विशेष अनुभव उदय होता है जिसे प्रकाशन कहा जा सकता है। यह ऐसा क्षण होता है जब कुछ भीतर से अचानक चमकता है और सब कुछ टूटकर खुल जाता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मानो जैसे हम अभी तक ये मानते थे कि हम बस एक मानव हैं। है ना? हम ये समझते हैं कि ये जो आवाज बोल रही है, क्या हम सही कह रहे हैं? क्या हम इसे इस समय सुन रहे हैं? चीहिम। लेकिन जब हम इसे धीरे धीरे समझते जाते हैं, यह हल्का हो जाता है, शून्य हो जाता है और फिर भी हल्का होता जाता है। जब आप मेरे रिकॉर्ड सुनते जाएंगे, ये और भी अधिक हल्का और शून्य होता जाएगा, माइनस इतना कि एक समय आता है जब हम देखना शुरू करते हैं कि ये जो जानना है, ये स्वयं जानता है। ये स्वयं ही आवाज सुनता है, ये स्वयं ही अनुभव करता है, ये स्वयं ही विचार करता है, ये स्वयं ही बोलता है, ये स्वयं ही कल्पना करता है, ये स्वयं ही भावनाओं को धारण करता है, ये स्वयं ही प्रकट होता है और फिर स्वयं ही विलीन भी हो जाता है। जब भी हम देख लेते हैं कि ये सारे अनुभव और प्रक्रियाएं स्वयं काम कर रही हैं, तब हमारे भीतर का चेतन तत्व या कहें जीवन तत्व वो मुक्त होने लगता है। और जब वो मुक्त हो जाता है तब एक नई तरह का ज्ञान उभर आता है, माइनस एक ऐसा ज्ञान जो भाषा से परे है। क्योंकि ये आवाज जिसे हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो केवल इस संसार में उपयोग के लिए ही बनी है, माइनस ठीक वैसे ही जैसे ये शरीर वो भी इसी संसार में उपयोग के लिए है ना? ये आवाज, ये सोच विचार, ये कल्पनाएं, माइनस ये सब इसी संसार में संवाद के लिए उपकरण हैं। भावनाएं भी एक प्रकार की बनावट हैं जो इसी संसार में काम आती हैं। यहां तक कि ये जागरूकता जो सुन रही है, सूंघ रही है, देख रही है, माइनस ये भी स्वयं ही जानती है, ये भी इसी संसार के लिए है। लेकिन जिस क्षण हम देख लेते हैं कि ये सब कुछ माइनस ये अनुभव, ये उपकरण, माइनस ये स्वयं काम कर रहे हैं, तब सवाल उठता है, हम कहाँ हैं? जब आवाज स्वयं सुनाई देती है, बिना किसी प्रयास के, अपनी प्रकृति से, जब चेतना स्वयं जानती है, तब हम कहाँ हैं? जीवन तत्व को स्वयं उत्तर देने दो, जब तक कि हमारा चित्त स्वयं उत्तर न देने लगे। जब कभी हम उसे देख पाते हैं, जैसे कि अचानक भीतर से कौंध उठता है, अरे ये तो अपने आप जान गया, और फिर एक गहरी समझ उपजती है। उस क्षण हम देख पाते हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो स्वयं से निकल रहा है। उस क्षण में जब समझ कौंधती है, भीतर से कुछ टूटकर अलग हो जाता है, जैसे हमें किसी पुरानी पहचान, किसी चिपके हुए भ्रम से अलग कर दिया गया हो। जब हम उन चीजों से अलग हो जाते हैं जिनसे हम इतने समय तक चिपके हुए थे, तभी जाकर हम जान पाते हैं कि ये प्रकृति वास्तव में क्या है। ये तो एक शुद्ध, खाली, पारदर्शी अवस्था है और इसके भीतर बस एक जागरूकता, एक सतत जागृत जीवन धारा ही प्रवाहित है। इसका कोई रूप नहीं है, इसमें कोई दुख नहीं है, और यहीं से एक ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है। यह ज्ञान जीवन तत्व या चित्त की अपनी प्रकृति से जन्मता है।
इस ज्ञान से हमें बोध होता है कि जिसे हम पहले मनुष्य समझते थे वो धारणा हमारे हृदय से पूरी तरह ढह जाती है। जो कुछ भी हम जन्म से लेकर अब तक मानते आए माइनस कि हम मनुष्य हैं, कि हमारा एक परिवार है, एक घर है, एक गाड़ी है, एक नाम है, एक उपनाम है, कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, वो सब ध्वस्त हो जाता है। जीवन तत्व के स्तर पर न तो कोई लिंग होता है, न कोई नाम, न कोई उम्र। हम जिस नाम से खुद को पहचानते थे माइनस वो भी मिट जाता है। ये बोध होता है कि वास्तव में हमारा कोई नाम कभी था ही नहीं। हम सोचते थे कि हमारी उम्र है -60, 70, 80 माइनस, पर यह भी ढह जाता है। और उस बोध में ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने कभी सच में उम्र नहीं रखी थी। ये तत्व ऐसा तत्व है जिसकी कोई उम्र नहीं है। ये सदा वर्तमान में ही है। ये मूलभूत तत्व है जो स्वयं में संपूर्ण है। इसमें कभी कोई समय नहीं रहा। समय तो तब पैदा होता है जब हम विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों का सहारा लेते हैं। जब भी हम शरीर का इन उपकरणों का सहारा लेते हैं तभी ये आरंभ होता है। एक माप, दूरी, समय, पुरुष, स्त्री, नाम, गोत्र आदि का निर्माण, ताकि हम सीख सकें, संवाद कर सकें, दुनिया से जुड़ सकें। लेकिन उस मूलभूत शुद्ध तत्व को इन सब की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो? उस आदि तत्व में माइनस, जिसे जीवन तत्व भी कह सकते हैं, माइनस वो तत्व जो हर चीज की जड़ है। मानो हम पूरे ब्रह्मांड को मिटा दें, माइनस सभी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, काले छिद्र, ब्लैक होल, अंधकार, प्रकाश, माइनस सब कुछ, एक कण भी शेष न रहे, तब जो शुद्धता बचेगी माइनस वही है वो आदि तत्व। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसे ब्रह्मांड भी नहीं कह सकते क्योंकि वहां कोई नाम नहीं है। वहां केवल निर्मलता है, शुद्धता है, माइनस एक अत्यंत स्वच्छ मूल तत्व। वहां समय नहीं है, समझे? वहां दूरी नहीं है, माइनस, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है जो मापा जा सके। वहां समय भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई गतिविधि ही नहीं है। कुछ नहीं है का अर्थ है न कोई विचार, न कोई भावना, न कोई अनुभूति, न शरीर है, न कोई नाम रूप। उस शुद्ध तत्व में केवल शुद्धता ही है, माइनस बिल्कुल निर्मल। और वही सब कुछ है। वो संपूर्णता से एकात्म है और सब कुछ उसी में समाहित है, माइनस जैसे सब कुछ उसी का अंग हो। यही है उस तत्व की संवाद की भाषा। वो अलग नहीं, वो एकत्व है। समझे? ये वैसा ही है जैसे एक बूंद पानी को महासागर से अलग कर लिया जाए। हम सभी की आदि रियम टीएन महासागर ही था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि महासागर से एक एक करके पानी की बूंदें अलग होती गईं, अनगिनत, असंख्य, अवर्णनीय। हर एक बूंद जीवन का तत्व बनकर किसी शरीर या किसी पात्र में आकर बस गई। इस तरह जीवन का आरंभ हुआ, मानो अनंत जीवन बूंदें, इन्फिनिटी। सभी ने अलग अलग रूपों में इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं न कहीं एक एक पात्र में निवास पा लिया। फिर एक दिन हम सब ने ये समझ लिया कि हम ये शरीर हैं, ये रूप हैं, जो जैसा भी हो। लेकिन हमने कभी जाना ही नहीं कि हम दरअसल वो शुद्ध पारदर्शी जीवन बूंद हैं। एक दिन ऐसा आता है जब हम इस भ्रांति, इस अज्ञान से मुक्त होते हैं, तब हमें सच्चाई का बोध होता है। ये शरीर मैं नहीं हूं। ये जो बोल रही है आवाज, वो मैं नहीं हूं। ये जो विचार हैं, भावनाएं हैं, अनुभव हैं, ये भी मैं नहीं हूं। तो फिर मैं कहाँ हूं? एक ऐसा युग आएगा जिसे विश्व शांति का युग कहा जाएगा। एक ऐसा समय जब सभी लोग शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक एक दूसरे के साथ रहेंगे, बिना किसी प्रकार का दुख या हिंसा किए। क्योंकि उस समय किसी को कुछ भी अपना नहीं लगेगा। कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो मैं होने का संकेत दे। यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है उसमें भी मैं बोल रहा हूं, ऐसी अनुभूति तक नहीं बचेगी। ये मेरी आवाज है, ऐसा भी नहीं लगेगा। कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहेगा जिससे लगे कि कोई मैं मौजूद है, कोई अस्तित्व है। केवल एक पूर्ण रूप से जागरूक अवस्था होगी, ज्ञान से भरपूर, एक ऐसी गहरी समझ के साथ कि हम दरअसल उस शुद्धतम तत्व से बने हैं जो संपूर्ण अस्तित्व का मूल है। इसलिए ये शरीर चाहे बूढ़ा हो, बीमार हो, टूट जाए, नष्ट हो जाए, माइनस कोई भी दुख नहीं होगा। चाहे कितनी ही बीमारी क्यों न हो, कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि भीतर से पूर्ण रूप से ये जाना जा चुका है, माइनस हम हमेशा तैयार हैं। हम इस शरीर रूपी पिंजरे में बहुत समय से निवास कर रहे हैं। अब जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, माइनस हम फिर जन्म नहीं लेंगे। ये सच्चाई भीतर तक स्पष्ट हो जाती है, माइनस कि हम अब जन्म नहीं लेंगे। जब हम इस जीवन तत्व को पहचान लेते हैं तब ऐसा ज्ञान उदित होता है और दुख पूरी तरह समाप्त हो जाता है।
कोई भी दुख शेष नहीं रहता। बस ऐसा लगता है -ओ इस संसार में अब एक बार अंतिम बार बस यही कार्य शेष है कि सबको पार ले जाया जाए, सबको दुख से मुक्त किया जाए। क्योंकि अब कुछ भी पाने, कुछ भी होने की कोई कोशिश शेष नहीं रही, क्योंकि अब कोई दुख नहीं है। समझ रहे हैं ना? जीवन बस चलता है, लेकिन अब किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं रह जाता। व्यक्ति संसार में रहता है, पर संसार में किसी भी वस्तु से जुड़ा नहीं रहता। यही अवस्था होती है। ये ज्ञान मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड किए हुए प्रवचनों में साझा किया है, मैंने 400 से भी अधिक रिकॉर्डिंग की हैं। वास्तव में तो ये 500 या 600 के आसपास हो चुकी हैं। मैं ये सब रिकॉर्ड करके पेज पोंग थुक दुख से पार पर यूट्यूब और फेसबुक पर साझा कर चुका हूं। हम सभी इस जीवन तत्व को जान सकते हैं, हर कोई। यदि हम इस सत्य के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हर कोई इस तक पहुंच सकता है। हम तैयार हैं, विशेष रूप से हम मनुष्य, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम सब मिलकर मेरी ये रिकॉर्डिंग इस पूरी दुनिया को सुनाएं। इसे साझा करें ताकि हर कोई इसे सुन सके। जो ज्ञान मैंने इस टेप में संजोया है, वो हर छात्र की शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए, हर कक्षा में, जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी न कर ले। ये एक ऐसा विषय है जो विश्व शांति को जन्म दे सकता है। ये वही ज्ञान है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सिखाया। कल्पना कीजिए, अगर हर बच्चा शुरू से ही इस ज्ञान को, इस चेतना या निर्मल जीवन तत्व को सुन सके, तो जब कोई भी इसको वास्तव में जान लेता है, वो मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। क्योंकि जब ये ज्ञान आता है, तो भीतर से एक आनंद और स्वतंत्रता जन्म लेती है, हर उस प्रयास से मुक्ति जो हमें जकड़े हुए था। जो कुछ हमने कभी अपना माना था, वो सब ढह जाता है। तब केवल ये भावना बचती है कि इस धरती पर हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। जब हम इस सच्चाई को जान लें, तो हम मिलकर एक नया युग बना सकते हैं, अत्यंत उन्नत युग। और ये ज्ञान हमें ऐसे उपकरण बनाने की शक्ति देगा जिनसे हम कहीं भी एक क्षण में पहुंच सकें। जैसे हम चंद्रमा की कल्पना करें, बस सोचा और हम पहुंच गए। जैसे ही हमने सोचा, हम पहुंच गए। हम सोचें कि हमें कोई व्यंजन खाना है, उसी क्षण वो हमारे सामने होगा। सोचें कि हम घोड़े की सवारी कर रहे हैं, उसी क्षण हम सवारी कर रहे होंगे। जो भी हम सोचें, वो तुरंत अनुभव बन जाएगा। ये इसलिए नहीं कि हमारी चेतना प्रकाश से तेज है, बल्कि इसलिए कि ये चेतना या जीवन तत्व कभी कहीं गया नहीं, कभी आया नहीं। ये सब कुछ अभी और यहीं प्रकट करने की शक्ति रखता है। ये ध्वनि भी इसी चेतना से बनी है, ये ध्वनि जीवन तत्व की लहरें हैं। दृश्य भी जीवन तत्व से बनते हैं, भावनाएं भी इसी से आती हैं। जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, सब इसी जीवन तत्व से उत्पन्न है। ये जो अनुभव हैं, हम कोशिश करें कि अपने भीतर ध्यान लगाकर जानें। हम देखेंगे कि एक आवाज मन में बोल रही है। हमारा मन या चित्त, जो जीवन का तत्व है, क्या हम देख सकते हैं कि इसका कोई मुंह नहीं है? फिर भी ये आवाज मन में क्यों बोलती है? क्या आप देख पा रहे हैं? ये आवाज लगातार मन में बोलती रहती है, और हम इस आवाज के साथ बह जाते हैं, पूरी तरह से इसे मान लेते हैं। ये आवाज कहती है कि वो टेमरिंड का पेड़ है, आम का पेड़ है। कोशिश करें उस चीज को देखें। वो चीज नहीं कहती कि वो क्या है, सही है। केवल ये आवाज कहती है, देखो इसे। अपने हाथ पैरों को देखो, क्या वे कहते हैं कि वे क्या हैं? अपने शरीर को देखो, क्या ये कहता है कि ये शरीर है? क्या ये कहता है कि ये बायां पैर है या दायां पैर? सब कुछ देखें, बाएं से दाएं नजर दौड़ाएं। वहां सिर्फ एक खाली सा जानना है, बिना किसी कहानी के। लेकिन जब हम किसी एक जगह ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस चीज को एक नाम देने लगते हैं। ये इलेक्ट्रिक प्लग है, ये पंखा है, ये खिड़की है। ये नाम उस आवाज से बनते हैं जो हर चीज को एक अर्थ देती है। यहां तक कि मैंने जो बात शुरू की है, उस आवाज ने सब कुछ अर्थ दिया है। देखो, और हमारा चित्त उस आवाज को महसूस करता है और समझने लगता है। जब हम सुन रहे होते हैं, तो हम कुछ और भी करते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि मन या जीवन का तत्व हमेशा अपनी जागरूकता में रहता है? शरीर भी अपने काम करता है, दिल अपने आप धड़कता है, जिगर, किडनी, आंतें, फेफड़े अपने काम में लगे रहते हैं, सही है ना? सांस अपने आप चलती है। क्या हमें शरीर को बताना पड़ता है कि अब सांस लो? नहीं, हमें नहीं बताना पड़ता। यहां तक कि ये आवाज भी अपने आप सोचती है, अपने मन में बोलती है। क्या आप देख पा रहे हैं? ये जो जानने की क्षमता है, ये जो जागरूकता है, ये अपनी तरफ से जानती है। क्या आप देख पा रहे हैं? ये अपनी आवाज सुनती है,
अपनी गंध महसूस करती है, अपनी दृष्टि देखती है, अपने स्वाद को जानती है, अपनी ठंडक या गर्मी को महसूस करती है। क्या आप देख रहे हैं? ये अपने आप को महसूस करता है, फिर ये अपने आप सोचता है, अपने आप कल्पना करता है। इसकी अपनी भावनाएं होती हैं। ये सब अपने आप काम करता है। ये उपकरण इस संसार में उपयोग के लिए बने हैं। ये मन या जीवन तत्व की अवस्था है जहां जीवन तत्व इन पर विराजमान होकर इन्हें उपकरण के रूप में बनाता है। जब हमारा मन या जीवन तत्व के विषय में ये ज्ञान सुनता है, ये बुद्धि सुनता है, ये विज्ञान सुनता है, तब मन या जीवन तत्व में ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है। हमें ये समझ आता है कि हम वो मूल तत्व हैं, वो अत्यंत निर्मल मन या जीवन तत्व हैं। वास्तव में हमारे भीतर कुछ भी मैं नहीं है। आइए इसे प्रमाणित करें। क्या आप वो आवाज सुनते हैं जो मन के भीतर बोल रही है? उसके पास कोई मुंह नहीं, फिर वो कैसे बोल पाता है? उसका विचार अपने आप आता है, उसकी भावनाएं भी अपने आप होती हैं। जो जान रहा है वो यही है और वो अपने आप जानता है। ध्यान से देखें, ये सब अपने आप ही कार्य करता है। यह वह उपकरण है जिस पर मन या जीवन तत्व आश्रित होता है। अगर हम अपने शरीर से मन या जीवन तत्व को निकाल दें तो ये शरीर तुरंत ढह जाएगा और सड़ जाएगा। मस्तिष्क सोच नहीं पाएगा, हृदय धड़कना बंद कर देगा, कान सुन नहीं पाएंगे। जब हम मन या जीवन तत्व को शरीर से निकालते हैं तो शरीर तुरंत ढह जाता है और सड़ जाता है। शरीर इसलिए सड़ता नहीं है क्योंकि उसमें मन या जीवन तत्व निवास करता है। यही कारण है कि सब कुछ काम करता रहता है। जैसे अगर हम बैटरी या ऊर्जा को रोबोट, कार या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से निकाल दें तो वो बंद हो जाता है। कल्पना करो कि ये शरीर एक रोबोट है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर है जो सोचता, महसूस करता और काम करता है। जब इस रोबोट में ऊर्जा दी जाती है तो वो सक्रिय हो जाता है, सोचता है, महसूस करता है और कार्य करता है। लेकिन यदि उस ऊर्जा को निकाल दिया जाए तो वो रोबोट तुरंत बंद हो जाएगा, गिर जाएगा, जंग लग जाएगा और टूट जाएगा। ये समझो, इसलिए कोई भी शरीर वास्तव में हमारा नहीं है। ये एकमात्र अवसर है जब हम मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। उस समय के दौरान जब तक जीवन है और ये शरीर नष्ट नहीं हुआ है, हमें जल्दी से मन और जीवन तत्व की विद्या को समझना होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये ज्ञान सभी तक पहुंचाएं। बच्चे, बूढ़े, विकलांग, पुरुष, महिलाएं, सभी लिंग, सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी जातियां और समुदाय ये मेरी कही हुई बातों को सुने। तब हम सच्चाई जानेंगे कि हम जो कष्ट झेलते हैं, जो संघर्ष, द्वेष और परस्पर हानि करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने या अपने परिवार को तकलीफ पहुंचाते हैं, वो इतना गहरा दुख क्यों है? सोचिए, ये कितना गहरा कष्ट है जो हमें बार बार वही दुखद विचार सोचने पर मजबूर करता है। गरीबी, कठिनाई, तनाव के विचार। कभी कभी ये इतना अधिक होता है कि हम मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, शराब पीते हैं या नींद की गोलियां लेने की कोशिश करते हैं ताकि इस कष्ट से भाग सकें। इसी कष्ट के कारण आज भी युद्ध और हिंसा होती रहती है। घर न होने के कारण लोग खुले में सोते हैं, भूखे रहते हैं और कभी कभी खुद का मांस खाने तक को मजबूर हो जाते हैं। देखिए, हम इस शरीर के पिंजरे में फंसे हुए हैं। हम यहाँ केवल जीविका या सुख दुख पाने नहीं आए हैं। सुख और दुख इस संसार में अनुभव करने वाले भाव हैं। ये उपकरण हैं जैसे मन की आवाज, कल्पनाएं, भावनाएं और जागरूकता। ये सभी जीवन और मन की विद्या को समझने के उपकरण हैं। जब हम सौभाग्य से मनुष्य के शरीर में जन्म लेते हैं तो ये किसी करोड़ों का लॉटरी जीतने से भी बड़ा सौभाग्य है। हमें इस जीवन और मन की विद्या को समझना चाहिए। देखिए, ये मन स्वयं जानता है, स्वयं बोलता है। अपने मन की आवाज सुनिए, ये अपने आप बोलती है। ये आवाज किसी ठोस वस्तु जैसी नहीं है जिसे छुआ या पकड़ा जा सके। क्या हम इस सत्य को समझते हैं? आइए जांचें। ये आवाज कोई ठोस चीज नहीं है। क्या कोई इसे पकड़ सकता है? फिर भी हम इस आवाज से दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग कुछ आवाजें सुनते ही दुखी हो जाते हैं। क्रोध, द्वेष और मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, यहां तक कि लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग आवाज से आनंदित होते हैं। कुछ लोग विभिन्न वस्तुओं के प्रति मोह रखते हैं जो सब आवाज से उत्पन्न होता है। वे अपनी कल्पनाओं और भावनाओं में खो जाते हैं, दुखी भावों में डूबते हैं, सुखी भावों में मग्न हो जाते हैं और अन्य तरह की भावनाओं में डूबे रहते हैं।
क्या आप जानते हैं, ये भाव किसी ठोस वस्तु जैसे नहीं हैं। ये केवल प्रकट होते हैं और फिर चले जाते हैं, इनके कोई मालिक नहीं होते। कल्पनाएं भी ऐसा ही हैं, आवाज भी ऐसी ही है, सुख की भावना भी ऐसी ही है, कोई ठोस स्वरूप नहीं है। मैं ये आवाज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ये आवाज कोई ठोस वस्तु नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। इस आवाज से न लगाव रखें, न ही इससे दुखी हों। जब आप जान रहे हैं कि आप आवाज सुन रहे हैं, तो वो अपने आप जानता है, समझता है। वो अनुभूति जो हम सुनते या महसूस करते हैं, वो कहाँ है? उसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। वो केवल एक प्रक्रिया है जिसे हमारा मन समझने और संचार के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हम स्वयं को जान सकें। हम इस संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में जन्म लेते हैं, लेकिन हम जन्म लेते हैं केवल बाहरी चीजें सीखने के लिए नहीं। हम जन्म लेते हैं ताकि अपने मन और जीवन के उस तत्व को जान सकें जो खाली, शुद्ध और निर्मल है। हमारे पास ये तत्व सदैव से है। हमारे मन और जीवन का तत्व हमारे साथ है, लेकिन हम कभी अपने मन और जीवन के इस तत्व को नहीं जानते। सोचिए, हम इसे हमेशा अपने साथ रखते हैं, फिर भी हम इसे नहीं जानते। क्या आप समझते हैं? यही अज्ञानता है। हमारा मन या जीवन का तत्व स्वयं को नहीं जानता कि वो क्या है, और न ही वो किसी चीज को जानता है। जानने के लिए हमें शरीर की सहायता लेनी पड़ती है, आवाज, छवि, भाव और अनुभूति के माध्यम से। केवल मानव शरीर ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। जलजीव, भूमिजीव, पक्षी, ये सभी जीवन के तत्व को समझने में असमर्थ हैं। केवल मानव, जो विकास के माध्यम से तैयार हुआ है, वो अपने मन और जीवन के तत्व को समझ सकता है। ये हमारे लिए एक महान अवसर है कि हम मानव रूप में जन्म लेकर इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें इस ज्ञान और इस समझ को हर शिक्षा प्रणाली में शामिल करना चाहिए, ताकि हर बच्चा इसे सुन सके। जो कोई इसे समझता है, उसे 7 दिन या 7 महीने भी नहीं लगते। इसे आत्मसात करने में शायद 1 महीने से भी कम समय में। किसी भी व्यक्ति ने मेरा टेप सुनकर अपने आप से प्रतिज्ञा करनी चाहिए, ये समझने की ठानी जाए कि सत्य क्या है, इसे स्पष्ट रूप से जानना है। अपने आप से कहो, अब से मैं इस टेप को क्यों सुनूंगा? ताकि मैं हमारे मन को समझ सकूं। मैं पूरी लगन से इस टेप को सुनूंगा, जागरूक रहूंगा अंदर के भीतर। देखना है कि यह आवाज जो बोलती रहती है, जो मन में लगातार विचारों के रूप में आती रहती है, वो हम नहीं हैं। ये केवल प्रकृति का स्वभाव है, जिसमें कोई मैं नहीं है। समझना है कि जो मनोचित्र, भावनाएं और अनुभव हमें मिलते हैं, वे सब केवल लक्षण हैं, केवल स्वभाव हैं, न कोई स्वामी है, न कोई मालिक। समझना है और मूर्खता से इन अनुभवों को अपने से जोड़ना बंद करना है। अब हम इन अनुभवों के साथ बहकर दुखी नहीं होंगे। यह हमारा अंतिम जन्म होगा और हम जल्द से जल्द इस सत्य को स्पष्ट रूप से जानेंगे। जब हम इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेते हैं और अपने आप से कहते हैं, फिर केवल उस प्रतिज्ञा का पालन करते हैं और बार बार मेरा टेप सुनते हैं, तब धीरे धीरे समझ आएगी। ध्यान से समझने पर बार बार सुनने से मन हल्का और शांत होता जाएगा। जितना अधिक सुनेंगे उतना ही मन हल्का, स्वच्छ और प्रसन्न होगा। हम अक्सर जागते हुए से लेकर सोने तक बीते हुए अनुभवों में उलझे रहते हैं। हम उसी पुराने चक्र में व्यस्त रहते हैं, सोचते रहते हैं, जो दुख, तनाव और मानसिक अस्वस्थता लाता है। हम विचारों और घटनाओं में मग्न रहते हैं। हम जीने के लिए प्रयास करते हैं, विवादों, प्रतिस्पर्धा, अहंकार, धन संपत्ति, सम्मान, सुख की खोज में लगे रहते हैं। हम मान लेते हैं कि ये सब हम हैं, ये हमारे हैं। हम इस निरंतर सजावट, इस शरीर, इस आवाज, इस मनोचित्र, इस भावना, इस अनुभूति के साथ इतने लगे हुए हैं। हम इन साधनों के साथ ही मग्न रहते हैं। हम में से कई लोगों को अपने मन चेतना को जानने का अवसर तक नहीं मिला। क्या आप समझ रहे हैं? हम भूल चुके हैं। लेकिन जब हम मेरी बातों को रिकॉर्डिंग पर सुनना शुरू करते हैं, रोजाना सुबह से लेकर सोते वक्त तक 5 बार, 10 बार, 100 बार, लाख बार सुनते रहते हैं, तब वो अंततः प्रकट होता है। जीवन के तत्व से जागरूकता आती है, आंसू बहते हैं। ये बहुत अद्भुत होता है कि कुछ लोगों को जब ये सत्य समझ में आता है तो वे मुक्त हो जाते हैं। आंसू गिरते हैं, मन पूरी ब्रह्मांड को समेटे हुए प्रकाशमान हो जाता है। कुछ लोगों को दिखता है कि संसार और ब्रह्मांड विस्फोट हो गया है, सब कुछ बिखर चुका है, शरीर, ज्ञान, सब कुछ। ये एक चमत्कार जैसा अनुभव है। कुछ लोग तो इतने दूर समझ पाते हैं कि वे खुद को ईश्वर समझ बैठते हैं, जो सब कुछ बनाने वाला है, सबसे बड़ा और सबसे सक्षम है।
ये भ्रम है, मैं नाम की कोई चीज नहीं है। अगर सच्चाई में पहुंच जाओ तो मैं होने का कोई अनुभव नहीं रहेगा, केवल आंसू बहेंगे। फिर खुद को कोसोगे कि मैं इतना मूर्ख क्यों हूं। कुछ भी मैं नहीं है। हम क्यों मूर्खता से दुख में पड़े हैं, क्यों चीजों से बंधे हुए हैं। मैं बिल्कुल नहीं है। फिर आंसू बहेंगे और मन करेगा कि ये संसार को बताना चाहता हूं कि यहां कुछ भी बाकी नहीं है। उस पवित्रता में जहां हम पहले सोचते थे कि हम इंसान हैं, अब वो सब खत्म हो चुका है। वहां केवल शुद्धता, केवल जागरूकता है। वहां वह ज्ञान है जो सब कुछ जानता है। वहां कोई दुख नहीं है, कोई जन्म मरण नहीं है। ये बहुत महान अवस्था है। जब हम रोज मेरी बातों को सुनते हैं, समझ और खुलता जाता है कि ये मैं नहीं है। अगर ऐसा है तो हम दुखी क्यों हों? मन हल्का होने लगता है, मुक्त होने लगता है। अरे, दुख तो मैंने अपने सोच के कारण किया था। जो आवाज मैं सुन रहा हूं वो मेरी आवाज नहीं है। तो फिर मैं क्यों उस आवाज से दुखी हूं? धीरे धीरे ये समझ बढ़ती है, मन हल्का और साफ हो जाता है। जीवन बहुत सहज और मुक्त हो जाता है। एक दिन जब हम टहल रहे होते हैं तो फूलों की खुशबू महसूस होती है। अचानक पता चलता है, ये खुशबू किसने महसूस की? उस आवाज को देखते हैं जो बोल रही है, किसने ये खुशबू महसूस की? और जो अनुभव कर रहा है वो मैं नहीं है। ये जागरूकता अचानक टूटकर बाहर आ जाती है। आंसू बहते हैं। हम क्या भ्रम में थे? यह अनुभव बहुत महान है। वहां कोई दुख नहीं बचता। अब मैं इंसान होने का एहसास भी नहीं बचता। ये एक स्वाभाविक शुद्धता की स्थिति है। और वहां कोई भावना नहीं रहती कि हम कोई हैं, ना ईश्वर ना कोई और। केवल ये अनुभव होता है कि हमने जन्म लेना छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैं के लिए कोई जगह नहीं बची है। हम जान चुके हैं कि हम ही चेतना है, वो निर्मल और शुद्ध तत्व है, वो मूल तत्व जो सभी वस्तुओं से पहले अस्तित्व में था। ये अमर तत्व है। हम पूरे हृदय से समझेंगे कि हम अमर तत्व हैं, या कहें शून्य तत्व। ऐसा तत्व जिसमें समय की कोई सीमा नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई काल नहीं होता। वहां केवल शुद्धता ही शुद्धता होती है। जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा हृदय पूर्ण हो जाएगा। हम किसी से प्रश्न नहीं करेंगे, बल्कि मेरी बातें सुनते रहेंगे। हम समझेंगे और फिर हम इस संसार में बिना किसी क्षति पहुंचाए सह अस्तित्व करेंगे। हम एक दूसरे की सहायता करना चाहेंगे, ज्ञान बांटना चाहेंगे और हर किसी को इस स्थिति तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि ये अत्यंत महान और चमत्कारपूर्ण है। ये पूर्ण सुख की अवस्था है जिसमें कोई दुख नहीं बचता, न कोई भावना कि हम कौन हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं नहीं रहता। जब मैं नहीं रहता तब केवल दान और सहायता का प्रवाह होता है। आइए हम साथ मिलकर एक नया युग बनाएं, एक ऐसा युग जो शांति और सद्भावना से भरा हो। लेकिन आज हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि मैं है। हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, सही है ना? हम धनवान बनना चाहते हैं, अच्छा भोजन चाहते हैं, घर, वाहन और सब कुछ चाहते हैं। हम इस संसार को नियंत्रित करना चाहते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड को भी। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पूजे, सम्मान करे। ये सब मैं के कारण है, माइनस मैं चाहता हूं, मैं बेहतर हूं, मैं अकेला हूं। मैं के कारण ही सब कुछ है, माइनस यही कारण है कि वस्तुओं के लिए लड़ाई होती है, सब कुछ हमारे लिए होना चाहिए। इसलिए हम दुखी हैं, हम दुख के साथ जन्म लेते हैं और हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, मारते हैं, खाते हैं, जैसे ही जानवर करते हैं। और आज भी हम एक दूसरे को खाते हैं, क्योंकि मैं है, क्योंकि मेरा है। तब तक जब तक हम जागरूक नहीं हो जाते कि ये आवाज जो बोल रही है वो हम नहीं है। यह क्रम हर दिन जारी रहेगा, जब तक सभी आश्चर्यचकित होकर यह सत्य अपने अपने अनुभवों से समझ न लें। फिर वे एक दूसरे को बताएंगे कि जब उनकी चेतना ने यह समझ लिया, तब उनका मन स्वतंत्र हो गया और ऐसा लगा जैसे संपूर्ण संसार फट पड़ा हो। जिस ज्ञान को हम मानते थे कि हम मनुष्य हैं, वो विस्फोटित होकर बिखर गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक देख पाते हैं कि दूसरों का मन कैसा है, वे क्या सोच रहे हैं। मैं सब देख सकता हूँ। वे कहाँ से जन्मे, उनके मन ने कौन कौन से प्राणी रूप धारण किए, सब पुराने समय से मैं देख सकता हूँ। हर व्यक्ति के मन में जो कुछ भी ज्ञान है वो अलग अलग होता है। इन सब चीजों में मत फंसना। बस इतना बताने के लिए कि ऐसी चीजें होंगी, ऐसी अजीब सी बातें होंगी जो हम नहीं चाहते, वो भी हमें पता चल जाएगा। वे बातें हमें पता चल जाएंगी जो इस दुनिया को जानने की इच्छा है।
जब मन या जीवन तत्व इस सत्य को समझ जाता है तो वो सब कुछ जान जाएगा। पर याद रखना, इस जानने में फंसना नहीं है। यह जानना कि जानना होता है, इसमें कोई मैं नहीं है जो जानता हो। यह ज्ञान स्वयं अपने आप होता है, और जो ज्ञान सामने आता है उसका कोई मालिक नहीं होता। समझो, यहां तक कि जो आवाज बोल रही है उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मालिक नहीं। चाहे वो कितना भी अद्भुत क्यों न हो, उसका कोई मालिक नहीं। वहां हम नहीं हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज को पकड़ो मत, किसी चीज का मालिक बनो मत। जब कोई अद्भुत अनुभव करता है और सोचता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भगवान हूं, तो जागो। मैं पहले से चेतावनी दे रहा हूं, इस बात में मत फंसना। ये पकड़ या आसक्ति फिर और भी दुख देगा जो कभी खत्म नहीं होगा। मैं कहता हूं, किसी भी चीज को पकड़ो मत, क्योंकि जो भी अनुभूति या उपकरण हमें ज्ञात होते हैं वे सब हम नहीं हैं। समझो, कोई भी नहीं जानता वास्तव में। अब हम आवाज सुन रहे हैं, लेकिन कोई आवाज सुन नहीं रहा है और कोई समझ भी नहीं रहा है। अभी कुछ लोग सुनकर कहते हैं, आहा, समझ गया। तो समझ क्या होती है? समझ का रूप कैसा होता है? चलो इसे देखो। अगर हम देख सकें कि समझ का कोई मालिक नहीं है तो हम रो देंगे, है ना? समझ का कोई मालिक नहीं है। ये मन या जीवन तत्व की प्रकृति है जो स्वयं सीखता है और अपनी समझ विकसित करता है, और ये स्वच्छ और निर्मल है, इसका कोई मालिक नहीं है। हम किसी भी प्रकृति में नहीं है, केवल शुद्धता है, बिल्कुल निर्मलता जो मूल तत्व है। ये एक साफ बूंद की तरह है जो महासागर से निकाली गई है, विशाल महासागर से। एक दिन ये साफ बूंद वापस महासागर में जाती है। ये एक बूंद महासागर में मिल जाती है। क्या होता है? ये बूंद महासागर के साथ मिलकर एक हो जाती है, ठीक है? हम ये नहीं बता सकते कि ये बूंद कहाँ है। जब ये महासागर में मिल जाती है तो ये पूरी तरह से घुल जाती है। हम कहाँ हैं, लेकिन हमें पता है कि हम महासागर हैं। ये सब एक है, एक में सब कुछ, और सब कुछ एक में है। जब हम मन या शुद्ध तत्व तक पहुंचते हैं तो हम जानते हैं कि हम पूरी ब्रह्मांड हैं, क्योंकि हम उस निर्मल खालीपन के साथ एक हैं जो हमारे सामने है। ये पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। समझे? इसे समझो। यही वो ज्ञान है जिसे हमें सीखना है, बांटना है और सभी को बताना है। अगर हम सब मिलकर इस ज्ञान को फैलाने में सहयोग नहीं करेंगे तो हम सबसे स्वार्थी होंगे, क्योंकि हम अभी भी मैं के साथ हैं। माइनस मैं अपने लिए करता हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं, बस मैं ही है। मैं किसी की नहीं सोचता, मैं केवल अपने लिए करता हूं। मैं न किसी से साझा करता हूं, न किसी को बताता हूं, बस मैं ही हूं। यह है पुनर्जन्म का चक्र। जब भी हम महसूस करते हैं कि मैं हमेशा मौजूद है, हम दूसरों की परवाह नहीं करते, हम केवल अपने लिए चाहते हैं, केवल अपने को जानते हैं, केवल अपने को मुक्ति पाना चाहते हैं, तब ये जन्म मरण का चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। हम दुखी होते रहेंगे, दुख का अंत नहीं होगा। ये कि दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम दुखों में जन्म लेते रहेंगे और गहरा पीड़ा भोगेंगे, लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से जागरूक हो गया है वो बताता है, वो साझा करता है। वो पूरी दुनिया को ये घोषणा करता है कि ये जीवन का तत्व है जो केवल देने वाला है, क्योंकि उसे लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं का अस्तित्व नहीं रहा। उसके पास केवल देने का ज्ञान है। वो सबको ये सत्य बताना चाहता है, सभी को मुक्त करना चाहता है। वो हर संभव रास्ता खोजता है ताकि हर कोई इसे सुन सके, क्योंकि ये सबको दुख से मुक्त करेगा। क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर इस पूरे ब्रह्मांड के सभी लोग दुख से मुक्त हो जाएं और जान जाएं कि हम अपने असली स्वजीवन की आत्मा हैं, और फिर हम कभी दुखी न हों, कभी जन्म न लें? क्या हमें ऐसा नहीं चाहिए? इसलिए इसे फैलाओ, एक दूसरे को बताओ। स्वार्थ मत रखो, क्योंकि मैं नहीं है। अगर सच में जागरूक हो गए हो तो बस बताओ, फैलाओ। जैसे मैं करता हूं, मैं रोज ये सत्य बोलता हूं जब तक ये शरीर नष्ट न हो जाए, ताकि सब सच को जान सकें। आओ, हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएं। आज बस इतना ही। मैं कामना करता हूं कि हम सब अपने मन या जीवन तत्व को समझें और इसे तुरंत और तेजी से सभी तक फैलाएं। सभी को नमस्कार। यदि आप जागृति के लिए धर्म में रुचि रखते हैं और अपने मन को दुख से मुक्त करना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए लाइन ID@panya9 पर संपर्क करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।